नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, जनरल इन्वेस्ट। 2 दिन से 3 दिन से तो ऊपर वाला बहुत ही मेहरबान हो गया। भी स्टॉक हम बता रहे हैं वो धड़ाधड़ दौड़ रहे हैं। वो रिसाइकलिंग बताया 3 दिन पहले, वो 122 रुपए में वो 170 रुपए तक पहुंच गया। और फ्री फ्लिप्स बताया कल 12% भागा और आज फिर 10% से ऊपर भागा। उसको इंडिया बताया वो भी मार्केट में चला गया। तो आप लोगों ने तो बहुत, यदि चैनल देखा होगा तो आप लोगों ने अच्छा, और नहीं देखा होगा तो फिर आपने एक अवसर खो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि लोगों को फायदा हो। आज जो स्टॉक हम बताने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म में बड़ा शानदार रिटर्न दिया, उसने माला माल कर दिया। 13 जून 2008 से हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। तब ये 36 रुपये 65 पैसे हुआ करता था और आज 1042 रुपये। तो इसने 14 साल में 2742% रिटर्न दिया है। इसने 1 लाख रुपए लगाया होगा, उसके 28,42,000 रुपये हो गए होंगे 14 साल में। तो दोस्तों, इस स्टॉक को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हालांकि ये स्टॉक मंडे में धूम मचा सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में जो Q2Q रिजल्ट की कमजोरी थी वो निकल, और ईयर टू ईयर भी बहुत बढ़िया आया। 5 साल में 267% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 287 रुपये चल के 1042 रुपये हो गया। 1 साल में 72% का रिटर्न है। और अगर 28 मार्च से देखें तो फिर 58% का रिटर्न है। मार्च 6 महीने में 37% रिटर्न है और 1 महीने में 15% रिटर्न है। 5 दिन में 4%, आज भी लगभग 2%। दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। 1200 के आसपास कर्मचारी हैं। RPG ग्रुप समूह का हिस्सा है ये। RPG ग्रुप के बारे में तो आप जानते होंगे। ये ग्रुप जो है 100 साल से पुराना है। 4 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू इसकी, 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। स्टेट कंपनी है इनकी, KEC इंटरनेशनल और सीएट टायर, जेंसर, RPG लाइफ साइंस, रेचेम RPG, हैरिसन मलॉय। RPG लाइफ साइंस भी दोस्तों बहुत पुरानी कंपनी है। ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित हुई थी 1968 में। GD सेराले इनके ज्वाइंट वेंचर में शामिल थे और इसका नाम पहले सेराले इंडिया था, जो बाद में बदल के 1999 RPG लाइफ साइंस कर लिया गया और GD सेराले ने विड्रॉल कर लिया, इंडिया से अपना ऑपरेशन बंद कर। तो अभी एक स्वतंत्र RPG लाइफ साइंस कंपनी है। रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। घरेलू रूप से भी और पूरे विश्व में इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस रखती है। ब्रांडेड फार्मूलेशन का काम करती है। ग्लोबल जेनरिक और सिंथेटिक API स्पेस में इसकी बहुत शानदार जगह। लीडर है प्रेजेंटस की, इम्यूनोप्रेजेंटस और नो थेरेपी रिप्रेजेंट करती है ये हाई इक्विटी ब्रांड की। 50 से ज्यादा मार्केट प्रेजेंस है इनके, प्लस 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 1200 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। डोमेस्टिक में DF का काम करती, डोमेस्टिक फार्मूलेशन में डेवलप करना, बनाना, मैन्युफैक्चरर करना, मार्केट ब्रांडेड फार्मूलेशन इंडिया और नेपाल के लिए, और इंटरनेशनल फार्मूलेशन में डेवलप करना, मैन्युफैक्चरर करना, सेल करना, ओरल सॉलिड डोजेस बनाना, फार्मूलेशन करना, जेनरिक एंड ब्रांडेड जेनरिक स्पेस, रेगुलर क्रॉस रेगुलेटेड एंड इमर्जिंग मार्केट में APIs इनका डेवलप करना, APIs को मैन्युफैक्चर करना, बेचना। हाई वैल्यू सिंथेटिक API इन जनरल थेरोपेटिक कैटेगरी के लिए है। इनको जो एक मोटा अनुमान है उसके अनुसार API से 15% आय होती है, इंटरनेशनल फार्मूलेशन से 18% होती है और डोमेस्टिक फार्मूलेशन से 67% आय। इस प्रकार 3 कैटेगरी में इनको आय की प्राप्ति होती है। कई प्रोडक्ट है इनके जो मार्केट में बहुत फेमस। और यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जून 2024 Q1 में 148 करोड़ की इनकम है, जो पिछले मार्च में 2023 में 119 करोड़ की थी। साल 2022 में
जून में 129 करोड़ की थी। आय में क्वार्टर टू क्वार्टर 24.36% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 15% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29.77, मार्च में था 13.81 करोड़, पिछले जून में था 25.12 करोड़। 116% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर 19% की वृद्धि। नेट प्रॉफिट 22.10 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 10.35 करोड़ मार्च में, पिछले साल जून में था 18.21 करोड़। 114% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर, 21.36% की वृद्धि ईयर टू ईयर। ईपीएस रुपीज में 13 रुपये 26 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में मात्र था 6 रुपये 36 पैसे, 100% की वृद्धि। ईपीएस 8.49% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर 20.43% की। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में यही बताया कि ईपीएस एक बड़ा पैरामीटर है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल ग्रोथ के लिए। तो इस कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर ही 109% के आसपास ईपीएस में वृद्धि दे दी, डबल कर दिया। ईयर टू ईयर 20.43% की वृद्धि, ये अपने आप में पैरामीटर में खरा उतर रही है। प्रॉफिट का मार्जिन मार्च क्वार्टर में मात्र 8.73% का था, जो जून में बढ़ के 14.93% का हो। 6% से ज्यादा के नेट प्रॉफिट मार्जिन की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर हो रही है। और एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें अगर स्टॉक की, तो बहुत बढ़िया है, 21.99%। दूसरा बड़ा पैरामीटर है फेसबुक वैल्यू 5.59 की है, ये बहुत बढ़िया मल्टीपल में है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। अर्निंग की तुलना में प्राइस 25 के मल्टीपल में है। बी कैटेगरी में है, S&P BSE स्मॉल कैप में आती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 1060 52 वीक के हाई में ही स्टॉक चल रहा है। 52 वीक का लो 590 रुपए। फेस वैल्यू 8 रुपए का है, ये अलग टाइप का स्टॉक है, 8 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। ऐसा बहुत ही कम स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल डिविडेंड 12 रुपए दिया 21 जुलाई 2023 को, और अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है कंपनी। 10 जून 2008 को ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी। हर्ष वी गोयंग का नॉन एजुकेटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन रिलेटेड टू एमडी है। कंपनी का मुंबई महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड कार्यालय। आरपीजी ग्रुप की ये नामी ग्रामी खरीदी बिक्री की सलाह देते, ब्रोकर और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही खरीदी। 72.81% हिस्सा प्रमोटर ने आज भी अपने पास रखा। DII ने 2.28% हिस्सा म्यूचुअल फंड का, 0.33% हिस्सा FII का। मात्र जनता के पास 24.57% शेयर है, 0.01% अदर्स के पास। 47,000 शेयर 20 दिन में ऑन एवरेज ट्रेडिंग हुई है, लेकिन आज बढ़ के ट्रेडिंग 1,03,415 का वॉल्यूम है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट में है ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि सोमवार को इसमें वॉल्यूम 3-4 गुना हो सकता है। 1,03,000 5 लाख भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अवसर आपके हाथ से न। धन्यवाद दोस्तों।